कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हमारी बुक जो है उसका सिलसिला चल रहा है। इससे पहले हमारी 2 वीडियोस जो है वो आ चुकी हैं। हम पोर्शन जो सेक्शंस को है उसको डील कर रहे हैं। इससे पहले जो हम इसी पोर्शन वाले सेक्शंस के अंदर जो प्रिलिमिनरी को, सूट्स इन जनरल को और इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 है एग्जीक्यूशन, उसको डील करेंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी दावा दायर होगा, दावा दायर होने के बाद जवाब दावा आएगा, एविडेंस आएगी, एविडेंस के बाद आर्गुमेंट्स होंगे, दावा डिग्री हो जाएगा। दावा डिग्री होने के बाद अब उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है और उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो पार्ट है वो पार्ट सेकंड एग्जीक्यूशन का डील करता है। सेक्शंस के अंदर पार्ट सेकंड है एग्जीक्यूशन का। ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर 21 जो है वो एग्जीक्यूशन को डील करेगा। इसके बाद जब हम ऑर्डर्स वाले पोर्शन में जाएंगे तो फिर हम ऑर्डर 21 को इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। ये तो हुई एग्जीक्यूशन। अब पार्ट इसका जो है वो हम आते हैं इसके बाद 7 पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, अपील्स फ्रॉम एपलेट डिग्री, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। ये पोर्शन जो है ये टोटली अपील्स को डील करता है कि डिग्री के खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ अपील, अपलेट डिग्री के खिलाफ अपील और अपील फ्रॉम ऑर्डर। अगर कोई ऑर्डर हो गया तो उस ऑर्डर के खिलाफ भी हम अपील में जा सकते हैं। ऑर्डर 41 जो है वो ऑर्डर वाले पोर्शन में वर्ड्स को डील करेगा। वो पहले मैं आपको ये बताऊं, ये बड़ी अहम बात है कि एक तो सेक्शंस बन गए, सेक्शंस के मुताबिक ही एक उसी से मिलते जुलता जो हमारा दूसरा पोर्शन है वो ऑर्डर्स, वो भी इसी को डील कर रहा है। इस किस्से में मुराद ये है कि सेक्शंस वो हिस्सा है जो लेजिस्लेचर ने प्रॉपर लेजिस्लेशन करके तरतीब दिया गया है। अब उनको प्रॉपरली तशरीह किया गया है वो है ऑर्डर्स, जो कि हाई कोर्ट्स ने अपने ऑर्डर्स के अंदर उसकी जो तफसील है, तरतीब जो है वो उसको वज़ा की हुई है। वो जब हम ऑर्डर्स वाले पोर्शन में हम जाएंगे तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब ये हो गया अपील्स। अपील सबसे पहले अपील जब डिग्री हो जाएगी, सिविल कोर्ट की डिग्री होगी तो उसकी एपलेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसकी एपलेट डिग्री है, एपलेट कोर्ट है, वहां पर अपील फाइल होगी। अपील वहां पर डिसाइड होने के बाद अगर फर्दर अगर हमने उसमें अगर डिपेंड करता हुआ अगर उस पर रिवीजन बनती है तो हाई कोर्ट में जाएंगे। चूंकि अब सेकंड जो अपील है उसका सेक्शन जो है वो रिपील हो चुका है, उसकी हौसला शिकनी हो रही है, दोबारा सेकंड अपील जो है वो नहीं हो रही। चूंकि फर्स्ट जब एपलेट कोर्ट में जाएंगे वहां से केस डिसाइड होने के बाद उसकी निगरानी है और निगरानी जो है वो हाई कोर्ट के अंदर प्रॉपर्ली दायर होगी। उसके बाद है लास्ट में हमारे जो 8 पार्ट है रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। रेफरेंस से मुराद ये है कि दौरान प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट जो है वो किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर जो उस केस का रेफरेंस बना कर वो हाई कोर्ट को भिजवा सकती है और हाई कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। सेक्शन 113 जो है वो उसको डील करता है। सेक्शन है 114 और 115 रिव्यू और रिवीजन। रिव्यू वो कोर्ट रिव्यू ले सकती है जिसने डिग्री पास की हो। अगर सिविल कोर्ट ने डिग्री पास की है तो वो अपनी डिग्री को रिव्यू भी कर सकती है। सेक्शन 114 जो है उसको डील करता है। अब है रिवीजन, निगरानी का। निगरानी हमेशा जिस कोर्ट ने डिग्री दायर की हो उससे जो ऊपर वाली हायर कोर्ट होगी उसी कोर्ट के अंदर हम उसकी रिवीजन दायर करते हैं। सेक्शन जो है वो 115 जो है वो इसको डील करता है। हमारा सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शंस वाले पोर्शन का जो हमारा हिस्सा वो जो हमारा जो तरतीब थी वो हमारी होगी कंप्लीट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम ऑर्डर्स वाले पोर्शन में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ऑर्डर्स को भी हम कोशिश करेंगे कि उसको भी आपके साथ प्रिसाइज तरीके से डिस्कस कर सके। दिल मेरा चाहता है कि इसके ऊपर बहुत लंबी वीडियो तरतीब दी जाए, एक एक सेक्शन को डिस्कस किया जाए, लेकिन इसके अंदर मसला यह है कि वीडियो का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देखने वाले को है वो वीडियो भारी लगती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट से छोटी सी वीडियो जो है वो तरतीब दे के आप तक पहुँचाई जाए। वीडियो के एंड में मैं आपको एक किताब जो है वो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। ये है रमूज़े वकालत। ये अभी पंजाब बार काउंसिल ने ये शाया की है, जो इससे पिछली बॉडी थी ये उसकी काविशों से ये है हमारे वजूद में आई है। ये बड़ी अहम किताब है और बड़ी अच्छी किताब है। मैंने इसको देखा है, आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ। इसी से मिलती जुलती किताब इससे पहले हिज लॉर्डशिप साबिक मिस्टर जस्टिस मलक मोहम्मदीन साहब की एक किताब थी रहनुमाई वकालत, वो आई हुई थी। ये उसका
उससे भी जो लेटेस्ट वर्जन है वो ये रमूज़े वकालत है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि उस बुक से 10 टाइम ये बेहतर है। और आप ख़ास तौर पर वो दोस्त जो वकालत के अंदर बिल्कुल नए हैं या जिनकी प्रैक्टिस अंडर 10 ईयर है, वो इस बुक को पढ़ें, इंशाल्लाह ताला इससे उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।